अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आप लोग को स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है क्या? अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट में बताएं कि आप लोग को स्टोरी में ये इस स्टोरी में क्या अच्छी नहीं लग रही है। मतलब एक होता है ना कि स्टोरी अच्छी नहीं है या फिर स्टोरी में ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। मतलब बताना चाहिए, या ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक बता सकते हैं आप लोग। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ना। और कमेंट में तो बता सकते हैं आप लोग, ये सब कमेंट के थ्रू बता सकते हैं आप लोग। और ना ही लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं लग रही हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए। और अच्छी लगी हैं तो स्टोरी पसंद आई हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आई हेट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा है कि जेंग चेंग को लैन सिचेन डांट रहे थे और वो कहते हैं जेंग चेंग क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो जेंग चेंग कहता है सबकी तरफ देख के, वैसे मैंने क्या गलत कहा, वैसे भी हनीमून की टिकट थी तो हम घुमाते हैं ना। तो वांगजी और वी नहीं जाएंगे तो इसमें अब हमारी कोई गलती नहीं है। तो जेंग जेंग अपने सर को मारते हुए कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो सब खाने के टेबल पे नाश्ते पे ध्यान देने लगते हैं। और तभी वांगजी कहता है कि विंग अपना सामान पैक कर लेना और हमें आज ही निकलना है। तो नए अपार्टमेंट के लिए आज ही निकलना है। तो तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, पीछे से आवाज़ जो आती है, कौन कहाँ जा रहा है, वैसे मेरे बिना परमिशन को कौन कहाँ जा रहा है। तो वांगजी और सब उस दिशा में देखते हैं जहाँ से ये आवाज़ आई थी। तो वांगजी कहता है ये ओल्ड मैन फिर से आ गया, अब तो मेरा प्लान चौपट करके ही दम ले गई ये बुढ़ा। तो ग्रैंडपा आते हैं अपने हाथों में डंडा लिए, तो आके एक चेयर पे बैठ जाते हैं। लैन कुरैन खड़े होके ग्रैंडपा को चेयर की तरफ इशारा करते हैं बैठने के लिए और ग्रैंडपा बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कुरैन क्या चल रहा है यहाँ पे, कौन कहाँ जा रहा है। तो लैन कुरैन कहते हैं वो फादर वांगजी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला है। तो वांगजी अपना सर नोट करता है। तो ग्रैंड फादर देखते हैं वांगजी की तरफ, तो कहते हैं कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे इतना बड़ा मतलब हाउस है और इतना बड़ा मतलब मैंशन को छोड़ के यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो वांगजी घूर के देखता है अपने ग्रैंडपा की तरफ। ग्रैंडपा कहते हैं घूरने से कुछ नहीं होगा, घूरना बंद करो मुझे, और हाँ तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो मिसेस लैन बात को काटते हुए कहती है ग्रैंडपा फादर कि आप इतने दिनों बाद आए, सॉरी हम आपके लिए वेट नहीं कर पाए वांगजी के मैरिज के लिए। तो विंग मतलब ग्रैंडपा को देख रहा था। तो ग्रैंडपा कहते हैं वैसे कहाँ है। तो कौन, अरे वही वांगजी के हस्बैंड मेरा सन इल्लू। तो इशारा करते हैं विंग की तरफ। विंग खड़ा होता है और अपना परिचय देता है, कहता है ग्रैंडपा मेरा नाम विंग है। तो और ग्रीट करता है। ग्रैंडपा अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वो बैठ जाता है। तो कहते हैं वैसे तुम लोगों ने इस बेवकूफ़ को इतना खूबसूरत हस्बैंड कहाँ से मिल गया है, तुम लोग कहाँ से लाए हो इसे। तो मैडम लैन कहती है ग्रैंडपा फादर क्या बोल रहे हैं आप। तो वो बोल रहे हैं वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ,
वैसे भी इसकी शक्ल देखो तो कैसे बनाए रखता है, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। तो वो वांगजी कहता मैं जाऊँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो कहते हैं, ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मेंशन से कोई कहीं नहीं जाएगा, कि तुम इस विंग को इसी मेंशन में लेकर रहोगे। तो वांगजी गुस्से से अपना पैर पटक के चला जाता है। और इसी बात पे जैंग चैंग को हंसी आ जाती है और वो मतलब अपने हंसने लगता है। तभी ग्रैंडपा जैंग चैंग की तरफ देखते हैं, जैंग चैंग, तो वो खड़े होकर कहते हैं जी ग्रैंडपा। तो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम? तो वो मैं तो वैसे मैंने सुना था कि तुम हनीमून पे जा रहे हो, दूसरी हो, तुम्हें शर्म नहीं आई थी कहते हुए? तो अरे वो ग्रैंडपा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, वो तो हनीमून की टिकट बर्बाद हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम, अब उसमें पैसे लगे हैं ना, कितनी महंगी होगी ना वो टिकट, और जो होटल बुक किया होगा वो भी तो पेमेंट हो गया होगा ना, कितना महंगा होगा ना, इसलिए हमने सोचा कि हम ही घुमाते हैं। तो पिंक चुपचाप होता है और देखता है जैंग चैंग की तरफ कि ये लड़का जो उसी वक्त से किसी से नहीं डर रहा था और ये इतना डर रहा है ग्रैंडपा से। और ग्रैंडपा विंग को ग्रैंडपा बुलाते हैं और कहते हैं बेटा इधर आओ। तो विंग जाता है, कहते हैं बेटा सॉरी, मैं तुम्हारे मैरिज में नहीं आ पाया, वैसे तुम अपने मॉम पे गए हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल अपने मॉम की तरह। तो विंग मुस्कुराते हुए कहते थैंक यू। तो कहते बेटा वैसे तुम क्या करते हो? तो वो मैं अभी मेरा स्टडी ख़त्म हुआ और मेरे मैरिज का यही तो कहते कोई बात नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। तो विंग मतलब डिसबिलीव से देखता है कि ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, क्या ग्रैंडपा को मेरे और वांगजी के बीच की बात जानते हैं? तो वो कहते ग्रैंडपा बात को काटते हुए कहते हैं वैसे तुम्हें आराम करना चाहिए, जाओ जाके आराम करो। तो विंग अपने कमरे में चला जाता है और जाके आराम करने, और वो कमरे में अपने नाखून को, जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो इधर से उधर टहलने लगता है, कहता है क्या करूँ मैं, वांगजी को कैसे मनाऊँ, वांगजी तो इतना रूठा हुआ, आखिर बात क्या है, मैं कैसे पूछूँ कि क्या बात है। तो विंग कहता है कि आज मैं वांगजी से पूछ के रहूँगा कि मैंने ऐसा क्या किया है, कौन सी धोखे की बात कर रहा है वो। तभी शाम हो जाती है, तो हमें शाम के सीन दिखाया जाता है कि वांगजी आता है और बहुत थका हुआ था, अपने बैग को रखता है, और तो विंग आता है और उसके कोट को उतारता है। तो वांगजी गुस्से से देखने लगता है, कहता है कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए, मैंने कहा है ना तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, हटो मेरे सामने से और छूना बंद करो मुझे, मेरी चीज़ों को हाथ लगाना बंद करो। तो विंग देखते हैं, वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी ऐसा मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तो वांगजी कहता क्या क्या किया है, मैंने कल ही तो बताया तुम्हें क्या किया है तुमने मेरे साथ। तो विंग कहता है कि देखो वांगजी, तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम्हें, और वो तभी इतना में मैडम लैन आती है और कहती है विंग, बस विंग तुम्हें नीचे चलना चाहिए, ग्रैंडपा तुम्हें बुला रहे हैं। तो हमारा विंग चला जाता है। तो कहते हैं तुम्हें ग्रैंडपा नीचे बुला रहे थे। तो विंग कहता है अच्छा ग्रैंडपा बुला रहे हैं, हाँ मुझे, पर क्यों? तो चलो। तो विंग आता है, मम्मा के पीछे ही आता है। तो वो ग्रैंडपा देखते हैं तो कहते हैं अरे विंग आ गए बेटा, आ जाओ यहाँ पे बैठो। तो
विंग सबकी तरफ देखता है और जाके बैठ जाता है। तो कहता है वैसे ग्रैंडपा मुझे कुछ, तो ग्रैंडपा कहते हैं वो क्या है ना कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। तो जेन चेंग सुनता है तो गिफ्ट, जैसे ही ग्रैंडपा के मुंह से गिफ्ट का नाम सुनता है तो वो ग्रैंडपा के पास जाके वो भी बैठ जाता है। कहता है ग्रैंडपा आप कितने अच्छे हो, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ विंग के लिए लेकर आया हूँ। और हाँ, तुम्हें तो सिर्फ गिफ्ट का ही नाम, जब भी गिफ्ट का नाम सुनते हो तभी तुम मेरे पास आते हो। तो जियांग चैंग अपना मुंह बना लेता है और वो पीछे हट जाता है। कहता है कोई बात नहीं। तो जब लैंसी चैन ये देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं यही कभी नहीं सुधरेगा। तो विंग की तरफ एक बहुत सी खूबसूरत जो एक लॉकेट था देते हैं और उस लॉकेट को विंग को देते हैं और कहते हैं विंग ज़रा इसे खोलो। तो जब विंग उस लॉकेट को खोलता है तो देखता है कि उसमें वांगजी और विंग की फ़ोटो लगी हुई थी। वो खुश हो जाता है और देखने मतलब बहुत ही स्माइल के साथ, बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है और कहते थैंक यू ग्रैंडपा, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं कि आपने मेरे लिए कितनी खूबसूरत सी गिफ्ट दी हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं वैसे तुम और वांगजी, वैसे तुम उस फट्टू को मिले कैसे? तुम इतने अच्छे और वो फट्टू एक नंबर का फट्टू है। तो विंग कहते हैं वैसे वो बुरा नहीं है, बस अच्छा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाँ देख रहे हैं, तुम काफ़ी तारीफ़ कर रहे हो। तो विंग कहता है हमारा कि मैं किसी का तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, पर वो बहुत अच्छा है ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम वैसे वांगजी और तुम्हारे बीच कुछ ठीक नहीं है क्या विंग? तो विंग कहता है कि नहीं नहीं ग्रैंडपा, सब कुछ हमारे बीच ठीक है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? तो ग्रैंडपा कहते हैं वैसे मुझे उस निकम्मे को देख के ही लगा है कि तुम्हारे बीच और उसके बीच कुछ ठीक नहीं है। तो विंग हंसने लगता है और कहता है ग्रैंडपा आप भी ना। तो विंग बहुत खुश था, वो लॉकेट को ही देख के काफ़ी खुश था और वो अपने रूम में जाता है और उस आईने के मिरर के सामने वो उस लॉकेट को अपने गले में डाल देता है और बहुत खुश था। वांगजी देख रहा था कि विंग काफ़ी खुश है, तो पूछता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तो विंग वांगजी की तरफ देख के कहता है वैसे वांगजी लंजा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो वांगजी कुछ नहीं बोलता है। तो विंग कहता है वैसे ग्रैंडपा तुम्हें निकम्मे और लुच्चे न जाने क्या क्या तुम्हें बुला रहे थे, ऐसा क्यों? तो वांगजी गुस्से में कहता है क्या उस बुढ़े ने मुझे ऐसा कहा? तो विंग मतलब वांगजी की तरफ देखने लगता है। कहता है क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को बुढ़े बुलाते हो? तो कहता है वांगजी कहता है उस बुढ़े के पास और कोई काम नहीं है। तो कहता है विंग कहता है तुम मतलब ग्रैंडपा को इस नाम से नहीं बुला सकते? तो कहता है अच्छा ग्रैंडपा तुम्हें एक गिफ्ट क्या दे दिए, तुम उनका ही गुण गाने लगे? तो विंग हंसने लगता है और कहता है वो गिफ्ट के लिए नहीं है, लेकिन वो मुझे मिलते ही मुझे वो अच्छे लगे। तो विंग का स्माइल देख के वांगजी कुछ देर के लिए विंग का ध्यान से देखने लगता है और मतलब प्यार से देखने लगता है। और विंग मिरर के पास खड़ा था और वांगजी सोफे पे बैठा है। तो वांगजी उस सोफे से उठता है और विंग की तरफ जाने लगता है।
तो विंग देखता है कि वांगजी विंग की तरफ ही आ रहा है, तो वो पीछे की तरफ जाने लगता है और वांगजी उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था। विंग पीछे की तरफ जाते ही दीवार से टकरा जाता है और वांगजी उसके पास जाता है और उसके फेस को हाथ लगाते हुए कहता है, तुम वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो विंग ये सुन के लंजा, तो वांगजी मतलब विंग के फेस को सहलाता है और जैसे ही फेस को सहलाता है तो उसे अच्छा लगता है और वो दोनों हाथों से विंग का फेस को पकड़ता है और अपनी लिप को एक बार विंग की लिप से टच कराता है और उसे अच्छा लगता है। तो वो अपने आँखों को बंद कर लेता है। विंग भी अपने आप वो विंग मतलब वांगजी को कुछ नहीं बोल रहा था और वो कर नहीं दे रहा था जो वो कर रहा था, क्योंकि विंग ये चाहता था, उसे अपने लंजा का प्यार चाहिए था। तो वांगजी जैसे ही विंग के लिप्स के पास जाता है उसे किस करने के लिए, तो उसे याद आता है कि विंग ने उसके साथ क्या किया है और वो गुस्से में विंग को धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है और विंग देखने लगता है वांगजी को और कहता, लंजा क्या हुआ, वो मुझे इस तरह छोड़ के क्यों चला गया, क्या क्या मैं उसे पसंद नहीं हूँ। तो ऐसे ही वो सोचने लगता है और वांगजी गुस्से में जा रहा था और कह रहा था कि ये भी क्या कर रहा था, जिससे मैं नफ़रत करता हूँ ना, मैं उससे नफ़रत करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। वो मेरे प्यार डिजर्व नहीं करता है, वो मेरे लायक ही नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। तो विंग भी अपने आँखों में आंसू लिए ही नीचे बैठा हुआ था और वांगजी को बहुत याद करके रोने लगता है, वो सब याद करके रोने लगता है। और तब हमें डिनर का वक्त दिखाया जाता है कि सब कोई डिनर टेबल पे बैठा था और सारे लोग डिनर टेबल पे थे और तभी लैन कुरैन आते हैं एक हाथ में कार्ड लिए हुए और कहते हैं, वांगजी और लैन सिचेन, क्या तुम लोग आज रात की पार्टी में जाओगे। तो वांगजी कहता है, कौन सी पार्टी। तो मतलब लैन कुरैन कहते हैं कि वो क्या है ना कि इनविटेशन ये पहले ही आ चुका था, क्या तुम लोग को पता नहीं है कि न्यू मिंजू ने पार्टी दिया है। तो लैन सिचेन चुप थे, तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं। लैन सिचेन अपने फादर की बातों पे कोई जवाब नहीं देते हैं। तो वांगजी लैन सिचेन की तरफ देख के कहता है, भाई क्या आपको पता है कि मिंजू के घर पार्टी है। तो वो अपने हामी सर हिलाते हैं। तो वांगजी कहता है, पर तो बताया क्यों नहीं, मुझे नहीं पता था। मतलब लैन सिचेन कहते हैं कि वांगजी मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे टाइम नहीं मिला, और जब मुझे टाइम मिला तो तुम्हें टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी बताने ही वाला था कि डैड यहाँ पे आ गया है, हम सबको ये बिजनेस पार्टी है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए क्योंकि तुम इस कंपनी के नए सीईओ हो और तुम्हें तो सीईओ के तौर पे जाना चाहिए। तो लैन सिचेन की ये बात सुन के वांगजी कहता है, ओके। तो लैन कुरैन कहते हैं, तब रेडी हो जाओ और तुम लोग पार्टी में जाके एक बार आ जाना। तो लैन सिचेन पूछते हैं, क्या डैड आप नहीं जा रहे हैं। तो वांगजी भी देखने लगता है अपने फादर की तरफ। तो लैन कुरैन कहते हैं, नहीं, वो मैं और तुम्हारे मॉम कहीं और जा रहे हैं। तो वांगजी कुछ नहीं बोलता है और तभी मिसेस लैन कहती है, वो मेरे मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो हम हॉस्पिटल उनसे मिलने जा रहे हैं। वांगजी सर हिलाता है और लैन सिचेन भी अपना सर हाँ में नोट करते हैं, दोनों अपना सर हाँ में नोट करते हैं। तभी विंग और
वांग जी अपने कमरे में चले जाते हैं और लैंसीचैन और जैंग चैंग अपने कमरे में और ग्रैंडफादर चले जाते थे। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पार्टी में नहीं जा सकता। तो वो चले जाते हैं। तभी हमें वांग जी जाता है और वो तैयार होने लगता है। तो विंग कहता है, विंग का मन था पार्टी में जाने का, क्योंकि वो उसे न्यू हुसैन से मिलना था। और कहता है न्यू हुसैन ने मुझे बताया ही नहीं कि न्यू मिंजी ने एक पार्टी दी है। तो न्यू मिंजी ने एक पार्टी दी है, तभी कुछ बोलता नहीं है। फिर कहता है पता नहीं, मुझे तो पूछा ही नहीं है। तो तब वांग जी देखता है कि वांग जी रेडी होके जा रहा था। विंग कुछ नहीं बोलता है, वो अपना कुछ काम था वो लेके बैठ जाता है। तभी उसके मॉम का कॉल आता है, तो वो अपने मॉम से बात करने लगता है। तो वांग जी चला जाता है। तो हमें 1:30 बजे का सीन दिखाया जाता है कि वांग जी बहुत ही नशे की हालत में आया था। मतलब वो ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था जैसे वो होश में नहीं हो। अपनी टाइयों को मतलब बंधी हुई टाई को खोल रहा था और शर्ट के बटन भी खोल रहा था। तो वो इतना जल्दी जल्दी अपने कमरे में आ रहा था। तो विंग सोया हुआ था, वो काफ़ी नींद में था। और वांग जी जल्दी से आता है और आके दरवाज़ा खोलता है। और दरवाज़ा खुलने के बाद धड़ाम से दरवाज़ा खुलता है और विंग ज़रा अपने विंग का नींद खुल जाता है। और वो देखता है, उस दरवाजे की तरफ देखता है, मतलब डोर की तरफ देखता है और देखता है कि वांग जी है। तो वो फिर अपना सर को टर्न कर लेता है और सो जाता है। तभी वांग जी मतलब वो गेट को लॉक करता है और सीधा ही बेड पे जंप कर देता है। तो विंग को ऐसा एहसास तो होता है, लेकिन वो माइंड नहीं करता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं है। और वो फिर आंखें अपने बंद किए हुए था। तभी वांग जी अपने तरफ विंग को खींचता है और खींचकर उसके ऊपर आ जाता है। तो विंग देखता है वांग जी को, कहता लंजा तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक नहीं हो लंजा। तो वांग जी कहता है आई वॉन्ट यू विंग, आई वॉन्ट यू। तो विंग कहता लंजा क्या हुआ तुम्हें, तो क्या तुम नशे में हो। तो वांग जी कहता प्लीज़ विंग, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मुझे। और वो चुप हो जाता है इतना ही और अपने शर्ट को उतार कर फेंक देता है। और विंग कहता लंजा तुम होश में नहीं हो, तुम अभी ठीक नहीं हो। तो विंग की बातें सुन के वांग जी कुछ नहीं बोलता है और वो अपना काम करने लगता है। तो विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है लंजा क्या हुआ। वांग जी विंग के शर्ट पकड़ता है और उसे एक ही बार में फाड़ देता है और उसको दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पे पिन कर देता है और उसके लिप को पकड़ता है एक हाथ से और उसे किस करने लगता है। विंग उम, उम, उम कर रहा था, क्योंकि वो उसका लिप जो था ब्लॉक था, इसलिए वो चिल्ला नहीं पा रहा था। और वांग जी उसके साथ एकदम इतना फोर्सफुली पैशनेट किस किए जा रहा था और विंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब देखता है वांग जी होश में नहीं है, वो जानता था कि अगर वांग जी विंग होश में होता तो वो ये सब नहीं करता। और ऐसा ही 2 मिनट हो जाती है जब वांग जी को लगता है कि विंग सांस नहीं ले पा रहा है, तो छोड़ देता है और उसके बॉडी पे हाथ फेरने लगता है। तो विंग अपने आप को मतलब छिपाते हुए कहता है लंजा ये क्या बदतमीजी है, और वो उसे धक्का दे देता है। तो वांग जी बेड से मतलब उसके ऊपर से हट जाता है और वो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग ये क्या बदतमीजी है, क्या क्या तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो वो विंग के मतलब अपना टाई उठाता है और विंग के हाथों को बांध देता है और कहता है तुम इसी लायक हो, और उसके कपड़े को खोलने लगता है। तभी विंग कहता है
लज्जा 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 मेरा बात सुनो। लज्जा तुम होश में नहीं हो। लज्जा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम मेरा रेप कर रहे हो। तो वांग जी कुछ नहीं सुनता है, विंग की बात ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नशे में भी नहीं है। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे गर्मी हो रही थी बॉडी में, मतलब उसे, मतलब जो उसकी बॉडी मांग रही थी उसे वो चाहिए था। तो वो विंग की बातें को वो ज़्यादा ध्यान, उसके उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं आ रही थी, ना ही उसके विंग की बातें उसके कानों में जा रही थी। वो विंग के लोअर पैंट को आई मीन खोल देता है और अपना भी कपड़ा पूरा उतार देता है और विंग का भी कपड़ा उतार देता है। और मतलब एक बार विंग की तरफ देखता है और उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है और कहता है, ब्यूटीफुल, तुम ब्यूटीफुल हो, यू आर माइन। वो ऐसा बहुत धीरे से बोलता है और विंग कहता है, नहीं नहीं लंजा 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़ लंजा मेरा बात सुनो। लंजा तुम होश में नहीं हो। लंजा तुम रिग्रेट करोगे बाद में, जब तुम होश आएगी तो तुम रिग्रेट करोगे लंजा। तो वांग जी उसकी बात नहीं सुनता है और विंग को, मतलब दोनों पैरों को अलग कर देता है और बीच में जाके अपना प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट से रफ़ करता है। रफ़ करने के बाद वो डायरेक्ट ही विंग के अंदर चला जाता है, एक ही पुश में। विंग ज़ोर से चीखता है, जैसे मतलब वांग जी अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करता है, तभी विंग इतना ज़ोर से चीखता है कि वांग जी उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और इतना फोर्सली उसके साथ ये सब करने लगता है, इतना फोर्सली, मतलब वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है। और वो इतना फास्टली विंग के साथ कर रहा था वो सब। विंग मतलब दर्द से एकदम चिल्ला उठा, आह प्लीज़ वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगा। तो वांग जी मतलब वो उसके फेस को सहलाते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे मुझे पता नहीं ये क्या हो गया है, पर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो प्लीज़। तो विंग हमारा रोने लगता है, कहता है, नहीं लंजा, इतना रोता है, इतना रोता है। और क्योंकि एक राउंड के बाद लगता है विंग को अब वांग जी उसे छोड़ देगा। दूसरी जब वांग जी उसे पलटता है और पीछे से इंटीमेट होता है उसके साथ, तो विंग और भी ज़ोर से रोने लगता है और वो इतना रोता है बेचारे को। तो वांग जी ये क्या कर दिया उसके साथ। तो चलिए गाइस, आज का बहुत हुआ, बाकी का कल के पार्ट में देखेंगे। कल का पार्ट बहुत हार्ड होगा। तो चलिए, बाय बाय।